देखिए, मैं तो इस टीम के साथ या इस परफॉर्मेंस के साथ तो मैं तो ये भी कहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी इस टीम को कभी खेलनी भी नहीं चाहिए जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है। जब इतने अरसे से हम चीखना चिल्लाना कर रहे हैं, दिमाग हमने खराब किया हुआ अपना कि यार बाबर आजम से ओपन मत करवाओ, वो सर्किल का प्लेयर नहीं है, उसको नीचे आने दो। फखर जमान का आपके पास चांस था, फखर जमान भी बाहर हो गया। जब फखर जमान नहीं आ रहा बैटिंग पे तो आपने सऊद शकील से क्यों ओपन करवा दी? यही मेरा सवाल। तो रिजवान साहब, आप जब T20 में ओपन करते हैं तो आप आ जाओ ना ऊपर, आप क्यों नहीं आ रहे ऊपर? आपने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन किए। ये सबसे बड़ा, ये मलबा भी सारा बाबर आजम पे डाल दे कि जी बाबर आजम स्लो खेला। भाई बाबर आजम तो हम पहले से कह रहे हैं स्लो खेलेगा। 81 बॉल में 50 करा है बाबर ने। जी सही है। और टोटल 90 बॉलों में करा है 64। ऐसा ही है। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था आपने? मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? कोई पूछेगा उससे कि 5 चौके मारे 50 में? उससे अच्छा तो सलमान अली आगा खेला है जिसने 42 बनाए, कम बॉलों में 6 चौके 1 छक्का मारा। मुझे ऐसा लगा आज, और मैं बाबर के फैन से बहुत डरता भी हूं क्योंकि बहुत अग्रेसिव होते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि आपको तो पता कि आज का मैच हमें, अगर बाबर आउट हो जाते रिजवान की जगह, शायद हमारा चांस बढ़ जाता है। ऐसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको, यही बोला जाता है ना। लेकिन बाबर की बैटिंग देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा खेलेगा। तो बाकी आप बाबर आजम 51 बॉल डॉट खेली उन्होंने, 51 बॉल डॉट्स खेली, तकरीबन 10 ओवर डॉट खेल गए। देखिए यार, डिबेट बहुत लंबी है। आई वुड बैक पाकिस्तान अप इन टर्म्स ऑफ, यार मैं करना चाहता हूँ, दिल करता है, दिल दुखता भी है। पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट दैट वी वांट। यार कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि आप रन बॉल नहीं खेल सकते? क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपका इतना स्किल सेट नहीं है कि आप इसको रन बॉल खेल सकें? क्या आपके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है कि आप मसूद को ओपन नहीं करा सकते? क्या आपने क्या मुझे बताएं, क्या रिजवान ने ओपन नहीं किया हुआ पिछले 3-4 साल से? किया है। नया बॉल वो नहीं खेला हुआ। वो 3 दायरे दे देना उसको, वो करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा बीच में। वो करता है, काट मार दी, वो स्वीप मार दी ना। आप स्वीप मार रहे हो ना, आप पिच खेल रहे हो, फिर किस चीज पर रन बनाओगे? मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज पर बनाओगे। बाबर, जिनसे उम्मीद है पूरी कौम की, और राइटली सो बिकॉज ही हैज डन सो मच फॉर द कंट्री। आज बाबर 64 रन बनाए गालबन 90 कुछ बॉलों पे, 71 का स्ट्राइक रेट होगा अगर मैं गलत नहीं हूं। बाबर ड्यू का वेट कर रहे थे, किसी चमत्कार का वेट कर रहे थे, या सिर्फ 50 बनाना चाह रहे थे? देखिए, बहुत अंडर प्रेशर खेले हैं। अगर थ्रू आउट बाबर की इनिंग देखेंगे और अगर हम साउथ अफ्रीका वाला मैच देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या अच्छा किया? जो अच्छा किया वही रिपीट करना है। वो ये था कि पहले 10 ओवरों का फायदा उठाया, उसके बाद 3 आउट भी हो गए लेकिन नीचे से कोई मसला नहीं आया। तो ये तो लर्न है, सिंपल। हम भी बता रहे थे, राशिद भाई भी सारे ये बता रहे थे। तो आपको बैठ जाना चाहिए यार। आप 300 इस पे तो बाद में आते हैं ना कि पहले 321 हुआ कैसे, 3 आउट के बाद अभी आते हैं। लेकिन बाबर आजम, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है और बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, ये ओन करता है इस लेकिन वो कहाँ है बाबर आजम? 7.4 ओवर खेले थे। ये पता है आपको कितनी गेंदें बनती हैं? ये 52 गेंदें बनती हैं। उसमें से 38 गेंदें पाकिस्तान डॉट बॉल खेल चुका था। आज के मैच डॉट बॉल खेला हुआ था। 150 तो हमने डॉट कर दी, 150 तो हमने डॉट कर दी। 150 के आप जब चेज करने आते हैं अपनी इंटेंट शो करते हैं। बहुत बुरा लगेगा इस बात को, लेकिन सच्चाई यही है। रोहित शर्मा जिस तरीके से अपनी टीम को स्टार्ट देता है, वो जैसा क्रीज से निकल के इस्तेमाल करता है, जब हिट नहीं लग रही होती है तो वो अपने कदमों का इस्तेमाल करता है। हमारा तो दिल घुटता ही नहीं है, हम तो बहादुर ही नहीं है। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम किसी तरीके से, क्योंकि हमसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, हम चाहते हैं हमारे रन हो जाए। बाबर आजम की आज अगर बैटिंग उठा के देखेंगे तो मैं इस बैटिंग का क्या करूं? एक इल्जाम लगता रहे बाबर पे कि अपने लिए खेलते हैं, सेल्फिश जिनको कहते थे बड़ा अक्सर ये बात कही जाती रही है। और बाबर, जिस तरीके की आपने इनिंग आज खेली है, भले आप आउट हो रहे थे, आप आउट होके चले जाते। अब अगर मामला ये है कि अगर आपका बाबर ये वाला मोड का प्लेयर नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अडेप्ट नहीं करना, आपने गेम के साथ इवॉल्व नहीं करना। यू हैव टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी कि यार मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, दिस इज द एरिया आई नीड टू इंप्रूव, दिस इज द एरिया। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई आज उसने 50 किया और उसकी सेटिस्फेक्शन नजर आई मुझे दैट ही स्कोर्ड हिज 50 एंड ही वाज सेटिस्फाइड दैट ही स्कोर्ड अ 50। You lost a game. Pakistan lost a game, and at that point when he scored his 50, we were not being even close to win the game. ये 50 अगर इंटेंटिव होता, पॉजिटिव होता, मैच को लेके चलने वाला होता, गुड टू गो। बट दिस 50 गिव नथिंग टू पाकिस्तान टीम। उसके बाद वही पिच मुश्किल कंडीशन में सलमान आगा, खुशदिल, तैयब, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द टीम। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? जब आपसे 143 बॉल 143 डॉट बॉल्स खेलेंगे, क्या आप 320 बना सकते थे? उनके डॉट बॉल निकाल लेते हैं, डॉट बॉल्स निकाल लें, हमारे डॉट बॉल्स निकाल लें। टेक्निकल साइड पे आते हैं। ये पाकिस्तान ने एक्चुअली अगर पहले 10 ओवर निकाले तो 47 डॉट बॉल्स, यानी आपने सिर्फ 13 गेंदों पे स्कोर किया है। एंड देन यू स्लो मूव ऑन। अगर पहला चंक 30 ओवर का निकालते हैं तो उसमें 117 डॉट बॉल्स चलो अब इसको आप डाइसेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नहीं, डाइसेक्ट कर लेते हैं। दो फेजेस क्यों नहीं हो सक रहे? अब हसन अब इस पे आ जाते हैं ना। देखिए, बट वेयर इज द इंटेंट टू स्कोर रन अ बॉल? रन अ बॉल क्यों नहीं खेल सक रहे आप? मुझे बताएं, आज की क्रिकेट में बैट्समैन बैठा हुआ है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो अपिच नहीं खेलता, मैं डॉक को टपाता नहीं बॉल? कोई ऐसा बैट्समैन है आजकल? सारे टपा रहे हैं, सारे अपिच खेल रहे हैं। डीप कट मार रहे हैं, सारे मार रहे हैं। ये टैप करके डीप कट मार, कवर में कट कौन मारेगा? कोई पता नहीं। अगर देखें इंटेंट, अगर सलमान आगा की ये है कि मैंने 20 पे 47 करना है,
तो वो तो उसकी इंटेंट नजर आ रही है, बाकी भी इंटेंट किधर है? You have to ask this question, where is the intent? What strategy, किस स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हो, मुझे वो बता दें। मुझे ये बता दें कि आप रन बॉल चले यार 3 रन ओवर खेल लेते, चलो मैं ज्यादा मार्जिन नहीं कहता, 3 रन ओवर कर लेते, जी 3.5 की एवरेज से कर लेते, चले यार वो कर लेते, लेकिन देयर इज नो स्ट्रेटजी। मुल्क को उनकी जरूरत है, वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम पे की है, जो खुला हाथ एज अ कैप्टन उन्हें 4-5 साल मिला है, जो वो चाहते थे उन्होंने किया है, जिस लड़के को उन्होंने लेके आना था, इसके बावजूद भी आपने इवेंट्स के अंदर अगर इस तरह की इनिंग खेलनी है तो ऐसी इनिंग का कोई फायदा नहीं है। ये इनिंग आप 90 बॉल जो आप खेले, बीच में से 52 बॉल आपके डॉट है, पहले 13 ओवरों के अंदर आपके 60 बॉल डॉट है, मैच आप यहीं से हार गए हैं, तो आप बाकियों पे क्या कहेंगे? एज अ सीनियर प्लेयर रिजवान और बाबर आजम, ये दोनों 36 बॉल खेले हैं, 38 14 रन की पार्टनरशिप है, 321 चेस करना है यार, ये मतलब कि ये स्कूल बॉय स्टफ है। किसी बच्चे को भी ये चीजें नजर आ रही हो कि 321 करना है, हमारा नए बॉल पे सबसे अच्छा चांस है, नीचे 2 स्पिनर है, टर्न हो रहा है, जब कभी भी हमने रन बचाना थोड़े से आसान है वो नए बॉल पे इंटेंट ही नहीं आपने शो किया। जब आपने इंटेंट ही नहीं शो किया, मैं ये नहीं कहूंगा बाबर आजम अपने लिए खेल गए, लेकिन वो इतने अंडर प्रेशर है, पिछली 2.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस उनसे रूठी हुई है। T20 के अंदर आप उनको देख लें, उनकी गेम पीछे रह गई, हमने ये बारहा का, अब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनका सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच, और वो भी अर्ली ऑन मिकी आर्थर ने उनको हर जगह फिट करने की कोशिश की, उनको बनाने की कोशिश की। 52-55 मैच खेले, उसमें एक मैन ऑफ द मैच, कोई इंपैक्ट नहीं। 22 इनिंगों में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्सटेंडेड रन दिया गया। उसके बाद ये वो फॉर्मेट था जो वो ऑन करते थे, और उसके अंदर भी जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना तो दूर की बात है, इस मैच के अंदर पर्टिकुलरली अकेले वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बैटिंग के अंदर जो इंटेंट उन्होंने शो किया है वो मैच में बहुत पीछे ले गए पाकिस्तान क्रिकेट को, इसके न्यूजीलैंड के मैच में। नाम सोशल मीडिया, हम बोले ओहो गद्दार हैं भाई, बाबर आजम को बुरा बोलते हैं। अरे भाई जब अच्छी बात बोलते हैं क्या वो समझता है? नहीं समझता। 5-6 साल से फखर जमान जो पावर प्ले का अच्छा यूज करते हैं वो अनफिट हो गए, तो 2 साल से बाहर किसने बिठाया हुआ था? किसने बिठाया हुआ था? और जो वो बात बोल रहे हैं पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया, तो नाम लो ना बाबर आजम का, क्यों नहीं लेते वहां पे? ओके यही बात बोलिए ना कि पावर प्ले हमारा अच्छा नहीं गया। हाँ। हमारा 11 से लेकर 40 ओवर तक न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा था, हमने करे 174 उसमें, उन्होंने करे 159, उन्होंने विकेट इन हैंड रखी। फिर आखिरी 10 ओवर 125 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, 5 विकेट की, और 118 की जो ये 4थी विकेट की, उन्होंने बताया क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। सीख लो, कुछ सीखना है तो। के लिए कोई क्रिकेट नहीं है, ये हमारी टीम देखें, हम तो बीइंग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमने सपोर्ट करना है, अच्छा खेले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक मैच भी जीत जाए ना, हाँ। मेरी पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट है कि समझे पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया टॉप 4 में। यानी हमारी आप कह रहे हैं इतनी कैपेसिटी कि एक ही जीते हैं तो बस शुक्र अदा करना। और हमारी दूसरी कैपेसिटी पता है कि हमारी हाँ, क्रिकेट की हाँ। जिम्बाब्वे आइलैंड की सीरीज हो रही है, उनके साथ जाए, उधर जाके खेले, उनसे जीते तो फिर हम लोग डिजर्व करते हैं। हमारी इस टाइप की क्रिकेट हो रही है, इतनी नीचे क्रिकेट लेके गए हैं 6-7 साल से, ये कोई कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। आज पहले दिन जो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप पिछले 1.5 हफ्ते में अपने ही मुल्क में न्यूजीलैंड से 2 मैच बड़े मार्जिन से हारे हुए थे। 78 रन से आप कजाफी स्टेडियम लाहौर में हारे और फिर 5 विकेट से आप हारे। न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? 55 लाख। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। न्यूजीलैंड उस 55 लाख के अंदर विलो रॉक भी पैदा कर रहा है, वो फिलिप्स भी पैदा कर रहा है, वो मिचेल भी पैदा कर रहा है, वो इतने तगड़े प्लेयर्स पैदा कर रहा है। 55 लाख की आबादी, 25 करोड़ की आबादी, यानी 48 न्यूजीलैंड बन जाएंगे। एक पाकिस्तान को काउंट करेंगे तो 48 न्यूजीलैंड आपको जोड़ना पड़ेंगे। हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, कप्तान जो होता है वो फ्रंट से लीड करता है, वो तगड़ा होके सामने आता है। आज तो आपको पूरा मौका मिल गया था जब फखर जमान नहीं थे। आज आप बजाय सऊद शकील को भेजने के, बाबर और आपने इतने अरसे इस मुल्क के लिए ओपन मुझे याद पड़ता है जब सरफराज कैप्टन थे तो ये बोला करते थे मुझसे और सरफराज से अच्छा तो मुझसे और बाबर से अच्छा तो कोई ओपनिंग प्लेयर ही नहीं है। हाँ। इनका रहा है, ऐसा नहीं है कि इनका नहीं रहा। नहीं, कोई इस ओपनिंग प्लेयर ने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। हम 160 रन की टीम बन के रह गए थे। सारी दुनिया देखें किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है। बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान की T20 टीम को भी 160 रन की बना दिया था। अनफॉर्चुनेट ये था कि दूसरे पीछे मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने आने ही नहीं दिया किसी को। हमने एक ग्रुप बना के रखा था, उस ग्रुप ने जो है वो बाकियों को दरमियान में दाखिल नहीं होने दिया। कहाँ है इरफान नियाजी? आपको एक अच्छा पावर हिटर भी मिला था। कैप्टन भी शिप जो है वो भी नजर आ गई है और उनकी परफॉर्मेंस भी नजर आ गई। अब हम थोड़ी बात करते हैं बाबर की। आपने सवाल भी कर लिया था किंग बाबर, तो उन्होंने कहा किंग नहीं बोलो, वैसे सही कह रहे थे, किंग नहीं बोलना चाहिए। 90 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, 90 बॉल्स पे उन्होंने 64 रन बनाए। उनका अगर हम स्ट्राइक रेट देखते तो 71, ये हमारे किसी काम आया स्ट्राइक रेट 71 का। और ये 90 बॉल्स पे ऐसी सिचुएशन में जहां आपको 6 रन से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए, आपका स्ट्राइक रेट 6 से ऊपर होना चाहिए। 300 बॉलों पे 320 रन बनाने, उसमें 90 बॉल्स खेलकर उन्होंने 64 रन बनाए। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे जी मैंने तो 64 बना लिया ना भाई, मैंने तो हाफ सेंचुरी मारी, मैं तो अच्छा खेल रहा हूं। आपने जितनी डॉट बॉल खेली है, मैंने अभी क्यों रोहित शर्मा की बात की? रोहित शर्मा
बाहर निकल के इसी तरह के बॉलर्स पे अगर हिट नहीं लग रही होती है तो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई हिट करके पीछे मार देते हैं, कुछ तो बहादुरी दिखाते हैं, नीचे से टीम खड़ी हो जाती है। आप टॉप ऑर्डर पे आ रहे हो, आप बहादुरी नहीं दिखा रहे हो, आप डॉट बॉल्स इतनी सारी खेल जाते हो कि पीछे तो बाकी सारे के सारे शेल में चले गए, पता नहीं क्या बॉलिंग हो रही है। जब तक आप देखें अगर कोई अटैक आप पे हो रहा होता है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने भी अटैक करना है, और आपके पास पूरा ग्राउंड मौजूद था। आप 321 चेस कर रहे हैं, आप 221 थोड़ी चेस कर रहे हैं कि आप शेल में चले जाएं, आराम से रन बना लेंगे, आउट हो गए तो चलो आउट हो गए थे, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आप 321 कर रहे हैं तो आपके पास तो पूरा मार्जिन मौजूद है कि आप खुल के खेलें, अपना गेम खेलें। मारते हुए आउट हो गए, रन ही इतने थे। लेकिन आप जब अपनी बारी ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बारी लेते हुए दिखाई दे रहे थे कि बाबर के साथ दूसरे लोग नहीं रुक सके, ये एक अलग बात है। हम हर बार, मुझे लगता है कि 92 से लेके ना किसी ने कोई अगेन काला जादू करवाया हुआ है। हर मेजर इवेंट से पहले हमारा कोई प्लेयर इंजर, और अब तो इवेंट के शुरुआत में ही प्लेयर इंजर। तो चलिए, हमने तो बहुत बात कर ली, सीधा चलते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल की जानिब। एंड स्टार्टिंग में तनवीर भाई, ठीक है कि हमने ऑप्ट किया था पाकिस्तान और आपने ऑप्ट किया था न्यूजीलैंड, लेकिन दिल से बताएं, इतना बुरा हारना एक्सपेक्ट किया था आपने? बात आती है जी हमारी बैटिंग के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है फखर जमान था ही अनफिट। मतलब आप पहले ओवर में आपने डाइव मारी बिल्कुल हल्की सी और आप अनफिट हो गए। अच्छा जी ठीक है, आप अनफिट हो गए, आप बाहर चले गए, आप बैटिंग नहीं कर सकते। आपकी बैटिंग तो कहीं नहीं कर रही थी, आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये देखिए, वो ट्राई नेशन सीरीज में और इतने बड़े इवेंट में बड़ा फर्क होता है। जब आप यहां पे अगर 270 280 रन भी अगर आप करते तो उसके बाद आपका सारा जो प्रेशर था वो बॉलिंग साइड पे चला जाना था कि हमने बड़ा अच्छा टोटल करके दे दिए। अब आप देखिए, रिजवान ने भी खुद भी बोला कि 260 रन से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे, ये विकेट 250 260 से ज्यादा नहीं थी, और ये भी मैंने ट्वीट की थी कि 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और वो ये है कि जब 90 गेंदें खेल लिए फिर बॉल फुटबॉल दिखना चाहिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा बाबर को, मैं यहां पे बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या सोचा था कि बॉल ड्यू की वजह से ब्रेक नहीं होगा, तो इतना बॉल ब्रेक हो रहा था यार, तो कहां से कोई खुल के खेलेगा, मुझे ये बता दें। उनके पास खुशदिल शाह कोई नहीं था, उनके पास सलमान आगा नहीं था, उनके पास जेन्युइन स्पिनर्स थे। उनका बॉल कितना ब्रेक हो रहा था। उसके बाद जब आपने फखर जमान को चौथे नंबर पे उनका बॉल 4.9 फखर जमान को जब आप चौथे नंबर पे सुने, फखर जमान को जब चौथे नंबर पे भेजते हैं, मैं ये समझता हूं आपको फखर जमान को उस नंबर पे नहीं भेजना चाहिए था। देखिए दोस्तों, सच बताऊं तो मैं भी चाह रहा था इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, ताकि 2017 में जो इंडियन क्रिकेट फैन के साथ हुआ था, मतलब पाकिस्तान जो हराकर हमसे बदला ली, मतलब हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, इंडियन टीम वही चीज़ एक तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि फाइनल तो दुबई में होता, लाहौर में तो नहीं खेलते हम, लेकिन जो भी हो, मतलब फाइनल में हराकर अगर भारत पाकिस्तान को फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतता, वो मज़ा कुछ अलग होता। लेकिन ये पहले मैच से ही इनका ये हालात है। आप सोच सकते हो, ये टीम फाइनल तो छोड़ दीजिए, अगर होस्ट नेशन ना होता शायद ही ये चैंपियंस ट्रॉफी तक क्वालिफाई भी करते। लेकिन जो भी हो, जो भी हवा में उड़ रहे थे पाकिस्तानी पिछले कुछ दिनों से, अब वो जमीन पर आगे होंगे। अब तो भारत के साथ मैच तो लग ही रहा है कि बस जस्ट होना चाहिए बोल के हो रहा है, उससे कुछ उलटफेर के चांस तो बिल्कुल कम ही है। अब देखना होगा भारत कितने ज़्यादा डिस्टेंस से पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान की कमर को दुबई में तोड़ता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।